हेलो बालक एंड बालिकाएं, कैसे हो? ठीक हो? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो टॉपिक है उसका आज हम लोग चर्चा करते हैं। और इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बताया जाए। तो आपका जो चार्ज होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस वीडियो वाला थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं कि यदि चार्ज जो है इसके चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पर अन्य चार्ज क्या अनुभव करता है, आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर चर्चा कर दिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, मैथमेटिक कैलकुलेशन अगर किया जाए तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है ना। और इसका हमको फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर या वैक्यूम के लिए गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब आप समझिए कि चार्ज है तो वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये विजिबल है? तो नहीं, ये विजिबल नहीं, हम देख नहीं सकते, है ना। जैसे हम एग्जांपल देकर बताए थे कि आपका मोबाइल में जो आपका घंटी बजने लगता है, रिंग आने लगता है, टू करने लगता है, उसका रीज़न क्या था कि हम उसके नेटवर्किंग यानी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मौजूद हैं। तो हमारा मोबाइल का जो चार्ज है उस पर फोर्स लगता है, जिसके कारण ऑसिलेशन वगैरह होती है, जिसके कारण हमारा मोबाइल का रिंग बजने लगता है। ठीक है, तो दिखाई तो नहीं देता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो इसके लिए इमेजिन किया गया है कि कैसे इसको समझाया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो उसी के लिए लाया गया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को लाया गया है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है जरा आप समझिएगा। जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज है, हम अभी पॉइंटेड लेकर चल रहे हैं, पॉइंटेड हमारा चार्ज है। यहां पर कोई अगर टेस्ट चार्ज है तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या करता है? फोर्स लगाता है। किधर की ओर लगाएगा? तो ये दोनों जो पॉइंट है, इस पॉइंट के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, किधर? इधर की अपनी ओर। तो हमेशा क्या लगाएगा? धन है तो धक्का देगा और माइनस है तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। क्लियर है? यहां भी चार्ज को अगर रख दिया जाए तो फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहां भी यदि चार्ज रहेगा तो फोर्स लगेगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी। मतलब इसके एरिया में आप कहीं भी चार्ज को रखा जाए तो उस पर फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि इसके चारों ओर क्या बना हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो हम तो देख नहीं सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इमेजिन कर सकते हैं, है ना। उसी इमेजिन को फ्राइडे साहब ने एक पिक्चर के माध्यम से, है ना, पिक्चर्स के माध्यम से समझाया कि देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। उसी का नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाएं, ये दो चीज की जानकारी देती है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर एक्चुअल में है तो पिक्चोरियल है आपका, यानी कि एक डायग्राम बनाया गया है, इमेजिन किया गया है। ठीक है, तो दो चीज जानकारी देगा। पहला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या बतलाएगा? मैग्नीट्यूड, जो ऐसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो दो चीज बतलाएगा, डायरेक्शन और एक आपका बतलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो अब समझिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या सर। ये तो क्लियर हो गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के गुण को बतलाने के लिए, है ना, एक देखो नाम है रेखाएं, एक रेखा की कल्पना की गई जो आपको क्या बतलाएगा, डायरेक्शन, और क्या बतलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो समझिएगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फोर्स मतलब ऐसा मत समझिएगा कि यह बल है, एक प्रकार का यह बल नहीं, लाइंस है। ठीक है, कैसा लाइंस है, तो दो तरह का ही इसमें लाइंस होंगे। ठीक है, या तो आपका स्ट्रेट लाइन होंगे, या तो आपका कर्व लाइन होगा। ठीक है, उसी लाइन को कहा गया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे आपको स्क्रीन पर डिफिनीशन लिखा हुआ मिल जाएगा। हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि वैसा स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन है, काल्पनिक है, इमेजिंग है ना, जिस पर कोई स्वतंत्र धन आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड में चल सकता है, गमन कर सकता है ना। तो जो गमन कर रहा है वही सी रास्ता को कहा गया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा गया है। जैसे मान लो कि यहां मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, यहां पर कोई अन्य चार्ज को रखा, ठीक है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है वो हम चर्चा कर चुके हैं। टेस्ट चार्ज को फिर से समझने के लिए आप लोग आई का बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर अपना वो देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये यदि फोर्स लगाएगा तो इस दिशा में लगाएगा, यहां पर यदि मान लो कि चार्ज है तो फोर्स इधर लगाएगा। तो ये जो लाइन खींच रहे हैं, यानी कि यहां पर यदि हम टेस्ट चार्ज रखें, या यहां रखें, या यहां रखें, या यहां रखें, तो आवेश का यदि मानो कि गति हो, मोशन हो, तो किधर की ओर होगा, एकदम सीधा स्ट्रेट होगा। तो ये जो रास्ता बना, ये जो पथ बना, कैसा पथ बन रहा है, या तो स्ट्रेट बनेगा या तो कर्व बनेगा। ठीक है, तो इसी पथ को कहा गया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये ड्रा कर दिए, इसमें केवल तीर का चिन्ह लगा दीजिए आउटवर्ड की ओर, यानी कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, आप कह सकते हैं कि कब हम एक सरल रेखा बनाएं और कब हम एक कर्व लाइन खींचे सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि चार्ज सेपरेटेड है, अलग अलग है ना, तब उसका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग ड्रा करेंगे। ठीक है, जैसे ये केवल यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, सेपरेटेड चार्ज रहेंगे, तब हमारा लाइन कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसी तरह से मेरा एक निगेटिव चार्ज है, और पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो फोर्स लगाता है वे अपनी ओर लगाता है, खींचता है। तो इसका जो लाइंस बनेंगे वो आपको अंदर की ओर, यानी इनवर्ड लगेगा, कि इसके सेंटर की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। तो ये जो हम लाइन खींचे, ये चारों तरफ से इस तरह से लाइन बनाएंगे, इसी लाइंस को क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा गया है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन कब, जब ये दोनों चार्ज क्या है, सेपरेटेड है, अलग है। अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे के नजदीक है, तब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगे, जैसे ध्यान दो, यहां पर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर मेरा नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों अलग अलग नहीं है, इसके फील्ड में ए है और इसके फील्ड में ए है, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, डायरेक्शन किस तरह का होगा। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे,
एक कर्व लाइन के द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि देखा गया है कि यहां अगर पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए, टेस्ट चार्ज को, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से लगेगा, पॉजिटिव से निकलते हुए कहां समापन हो जाएगा, निगेटिव चार्ज पर, निगेटिव चार्ज पर। ठीक है, ये यहां से पॉजिटिव से, देखिए पॉजिटिव क्या है, आउटवर्ड, पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव में जाकर समाप्त हो जाएगा। ये नहीं कि एक चक्र बना दीजिएगा, दिस इज द, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रा जब भी कीजिएगा तो दो चार्ज नजदीक है, सेपरेटेड है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां पर हम रिप्रेजेंट भी कर देते हैं कि सेपरेटेड चार्ज है, चाहे वह पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वह निगेटिव चार्ज हो, तो लाइंस कैसा खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब यदि मेरा एक दूसरे के नजदीक हो चार्ज, है ना, मान लो कि ये दोनों r दूरी पर स्थित है, नजदीक है, तब इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। ठीक है, यहां से इस तरह से बहुत सारा लाइंस आप दर्शा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज का सेपरेटेड है, तब नेगेटिव चार्ज का, देखिए थोड़ा सा कहीं कहीं हम एरो का चिन्ह जो है वो हम गलत सिंबल दे दिए हैं, ऐसा होगा, यानी कि रेडियली इनवर्ड, ये आउटवर्ड जा रहा है, ये इनवर्ड, लग रहा है कि एक जगह पर एक सेंटर पर सिकुड़ रहा है ना, यानी ये हो गया रेडियली इनवर्ड। ठीक है, और दो चार्ज एक दूसरे के नजदीक है तो कैसा लाइंस बनेगा, कर्व लाइन बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शन करने के लिए एक तरह से समझिए कि एक लाइन खींची गई है, वो काल्पनिक रेखा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, वो हम चर्चा करते हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या क्या गुण है, ऐसे आपको स्क्रीन पर ये गुण आपको दिखलाई दे रहा होगा, वो आप लोग कॉपी कलम दवात लेकर जरूर बैठ जाइए और पूरा वीडियो देखिए, तभी ये आसानी से समझ में आएगा। जहाँ ये वीडियो देखना मिस्टेक कीजिएगा तो आपको फिर समझने में आगे चलकर बहुत ही दिक्कत होगा। तो बेसिकली जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या, है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करने के लिए, ड्रा करने के लिए एक काल्पनिक, ऐसा नहीं कि वो पाया जाता है कि सर रेखा दिखाइए सर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देख नहीं सकते, इमेजिन ही कर सकते हैं कि इस तरह से चार्ज जो पार्टिकल है चल सकते हैं, स्ट्रेट चल सकते हैं या तो फिर कर्व चल सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज में पहला इसका प्रॉपर्टीज जो है वो है आपका कि जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ हम दे दिए पॉजिटिव चार्ज और यहाँ दे दिए नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड नहीं है, सेपरेटेड का तो पहला बता दिए हैं कि पॉजिटिव आउटवर्ड, नेगेटिव इनवर्ड, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव
कुछ दूरिये पर हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो आप ड्रा कीजिएगा, खींचिएगा, वो पॉजिटिव से चलकर कहां समापन होगा? नेगेटिव में, है ना। आपको पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव में समापन हो जाएगा, पॉजिटिव से चलेगा, समापन हो जाएगा। मगर एक चीज और ध्यान दिया जाए, इधर की बात किया जाए तो इधर तो आपका फील्ड नहीं है, तो हम यहां पर जो ड्रा करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन से। और जब भी ड्रा कीजिएगा तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो चर्चा करते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो ये निगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इधर की ओर दर्शाएंगे वो इनवर्ड दर्शाएंगे, इसका आउटवर्ड दर्शाएंगे। इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा होगा, यानी कि पॉजिटिव से चलकर निगेटिव में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, दूसरा प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि डायरेक्शन पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। मात्रा कितना है ना, कितना बल लगा रहा है और किस दिशा में बल लगा रहा है, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करते हैं डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कर्व वाला है, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को ड्रा करने के लिए जो एक कर्व लाइन है, वक्र जो पथ है, इस पर एक आप मान लो कि इस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज है और यहां देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर एक टैजेंट खींच दीजिए, एक टैजेंट बना दीजिए। ये जो टैजेंट होगा, या इस पॉइंट पर यदि चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा, तो यहां एक टैजेंट ड्रा कर दीजिए। और टैजेंट जो आपका है यही क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। यानी कि जो टैजेंट, हम टैजेंट समझ रहे होंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है, जहां पर डीवा बाय डी एक्स का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। वो गणित का चीज है थोड़ा सा, है ना। इस पॉइंट पर अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस पॉइंट पर अगर निकालना चाहते हैं तो बस आप एक टैजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। टैजेंट समझते होंगे, स्पर्श रेखा आप एक ड्रा कर लीजिए, यही हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स बहुत ज्यादा लाइन खींचा हुआ है और वो भी सटा सटा कर, तो समझिए कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मान लो कि यही पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एकदम सटा सटा कर बनाया हुआ, सटा सटा कर बनाया हुआ है। ऐसा यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो ड्रा किया है, क्योंकि प्रदर्शित हम लोग को करना है, शो कर देना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम लोग देख नहीं सकते। तो यहां पर जो लाइन देखिए तो क्या है? नजदीक, काफी नजदीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सटा सटा है तो यहां पर बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यदि यही पॉजिटिव चार्ज और यहां है नेगेटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हटा हटा कर, क्या हटा हटा कर अगर आपको बना दिया तो एक कहलाएगा आपका क्या चीज? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह क्या है? कमजोर है ना। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर नेटवर्क क्या है? कमजोर है। आपका मोबाइल में भी नेटवर्क शो करता है। अगर जहां स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखिएगा कि आपके मोबाइल के ऊपर जो
सिंबल होता है नेटवर्किंग का, वो आपको पूरा खंबा दिखाई देगा, है ना। और जैसे ही आपका वीक की ओर पहुंचते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आपका सिग्नल जो आपका है वो वीक मिलने लगा, इसका मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वीक, वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फैल गया है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरा देखा जाए, तीसरा प्रॉपर्टीज है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ, जरा समझिएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज, विद्युत बल रेखाएं जो होती है, विद्युत बल जो रेखाएं होती है एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब हुआ प्रतिच्छेद, मतलब परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकता है। ऐसा कहिएगा, क्यों नहीं सर काट सकता है? तो कारण जरा समझिएगा। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नजदीक हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी का है, तो सिंगल इसी का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर जो हम ड्रा करेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो कैसा ड्रा करेंगे, स्ट्रेट, इधर की ओर स्ट्रेट, मगर अंदर की ओर, मगर अंदर की ओर, ठीक है। यहां इन दोनों के बीच में क्या ड्रा हो जाएगा, तो यहां पर एक कर्व, वो भी रेडियली परपेंडिकुलर, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर यहां से निकलेगा और यहां जाकर समाप्त हो जाएगा, यहां से निकलेगा यहां जाकर समाप्त होगा, ठीक है। अगर मान लो कि हम कहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परस्पर एक दूसरों को काट सकता है, परस्पर एक दूसरों को प्रतिच्छेद कर सकता है। जैसे देखिए, मान लो कि एक लाइन हम इस तरह से गुजार रहे हैं, यहां पर देखिए, यहां पर क्या कर रहे हैं, हम ड्रा कर रहे हैं कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे को काट रहा है। यदि कटान बिंदु पर देखा जाए, जहां पर एक दूसरे को मिलन हुआ है, वहां पर यदि हम एक टैजेंट ड्रा कर दें, एक हम टैजेंट को ड्रा कर दें इस पॉइंट पर, तो देखिए, तो इस लाइंस के कारण यहां पर टैजेंट इस पॉइंट पर दर्शाएंगे तो इधर होगा, यानी कि यह लाइंस बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, डायरेक्शन उसका। अगर इस लाइंस के अनुसार अगर हम टैजेंट को ड्रा करेंगे तो ऐसा हम ड्रा करेंगे, तो यहां पर क्या मिल रहा है, तो इस पॉइंट पर हमको यही नजर आ रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन है। क्या ऐसा संभव है कि एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, दो हो? हो ही नहीं सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो मिल रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, है ना। जो आप सिंबल यहां दे रहे हैं, तो अगर ए डायरेक्शन है तो यही मिलना चाहिए हमको, फिर इधर नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है? तो ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं परस्पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट काट नहीं सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पर, कटान बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलने लगेगा, जो क्या है, असंभव है। हाँ, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो अलग चीज है, मगर ये दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेप्ट काट नहीं सकता है, ठीक है। चौथा की बात किया जाए,
यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म समझ रहे होंगे, समरूप, जिसका रूप एक जैसा है। नहीं कहते हैं कि यूनिफॉर्म ड्रेस में हम हैं, है ना, समान रूप में स्कूल में एक ही मतलब कलर के लोग पहन के आते हैं तो बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, है ना। उसी तरह से है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? समरूप विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब भी ड्रा कीजिएगा तो एक लाइन के द्वारा, पैरेलल लाइन के द्वारा ड्रा कीजिएगा। यूनिफॉर्म यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो आप ड्रा कीजिएगा, रिप्रेजेंट जो कीजिएगा, प्रदर्शित कीजिएगा, वो कैसा? पैरेलल। यदि पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जहां होंगे, आप समझ जाइएगा कि इस पॉइंट पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर भी उतना ही, इस पॉइंट पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर रहा है। हाँ, इसमें ये जांच कर सकते हैं कि स्ट्रांग है कि वीक है। तो लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सटा सटा कर अगर ड्रा किया हुआ है तो आप क्लियर हो जाइएगा कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम 4 लाइंस ड्रा किए हैं, अब यदि हम हटा हटा कर ड्रा कर दे 4 लाइन को, हटा हटा कर, सटा सटा कर नहीं, हटा हटा कर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ क्या है? सटा सटा कर आपको ड्रा किया गया है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो स्ट्रांग मिलेगा और समरूप मिलेगा। ठीक है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र को यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यदि दर्शाना होगा तो कैसा? पैरेलल दर्शा देंगे, पैरेलल। ठीक है, तो ये जनरली कंडक्टर में होता है। जैसे कोई कंडक्टर है आपका, वो सीट है इस तरह का, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो यहाँ से जो आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यूनिफॉर्म में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तब। क्लियर है? मगर एक पॉइंटेड चार्ज की अगर बात किया जाए कि यहाँ पर एक पॉइंटेड चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, इस पॉइंट पर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या समान होगा? तो नहीं, क्योंकि देखिए तो ये जो डिस्टेंस है कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है। मान लो कि इस तरह का सरफेस है, ठीक है, पॉइंटेड चार्ज, तो यहाँ डिस्टेंस मान लो कि R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और मिलेगा, यहाँ मिलेगा कुछ और यहाँ मिलेगा कुछ और। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 क्या बराबर हैं? तो बराबर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो। मगर यहाँ पर क्या मिल रहा है? इस पॉइंट पर देखा जाए तो मान लो कि ये मेरा सरफेस है, कंडक्टर का सरफेस है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो इस पॉइंट से अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जा रही है? सेम हो जा रहा है। तो याद करो, पॉइंटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है, चौथा हो गया। चार प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ये 4 प्रॉपर्टीज हो गया। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो टॉपिक है वो क्लियर समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है और हम क्यों पढ़ें। क्यों पढ़ें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को
रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते। देख सकते हैं नहीं, क्योंकि आपका जो मोबाइल, हर जगह आप लोग मोबाइल रखते हैं, आपका जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल जो है ये रिंग होने लगता है, टुनुनुनु बजने लगता है। इसका मतलब है कि हम किस एरिया में हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में है, तभी तो ये बजने लगे। ठीक है, तो आखिर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, आप तुम इस पर मोबाइल नंबर अगर कॉल करोगे तो यहाँ बजने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दिखाई नहीं दे रही है। तो आखिर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे इमेजिन करें, वही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं तक रहा, समाप्त रहा। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, नीचे एक रेड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, है ना, उसको टच कीजिए, तब हम आपको बराबर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।